कौन है और ये श्री कृष्ण को केले के छिलके क्यों खिला रही है? जानिए। The ancient past. The divine present. Meet the future. हस्तिनापुर में एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों के दरबार में आए थे। राजमहल में उनके स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। स्वादिष्ट भोजन, सोने चांदी के बर्तन और भव्य सजावट। लेकिन श्री कृष्ण को इन सब चीजों में कोई खास रुचि नहीं थी। उनका मन तो अपने परम भक्त विदुर से मिलने के लिए उत्सुक था। इसलिए वे सीधे राजमहल छोड़कर विदुर के घर की ओर चल पड़े। जब श्री कृष्ण विदुर के घर पहुँचे तब विदुर घर पर नहीं थे। दरवाजा उनकी पत्नी विदुरानी ने खोला। जैसे ही उन्होंने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे इतनी भावुक हो गईं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें और कैसे उनका स्वागत करें। उन्होंने जल्दी से श्री कृष्ण को अंदर बैठाया। घर में कोई खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनके दिल में अपार प्रेम था। वे दौड़कर रसोई में गईं और केले लेकर आईं। अब वे इतनी भावनाओं में खो गई थी कि उनसे एक अजीब गलती हो गई। वे केले छील छील कर उनके छिलके श्री कृष्ण को देने लगी और असली फल फेंकती जा रही थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात ये थी कि भगवान श्री कृष्ण उन छिलकों को भी बड़े आनंद और प्रेम से खा रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उन्हें कोई दिव्य स्वाद मिल रहा हो। उन्हें खाने के स्वाद से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो सिर्फ विदुरानी के प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भावना से मतलब था। कुछ समय बाद विदुर घर लौटे। उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत विदुरानी को रोका और कहा, तुम क्या कर रही हो? प्रभु को छिलके खिला रही हो। विदुरानी को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वे शर्म से भर गईं और उनके हाथ कांपने लगे। वे बहुत दुखी हो गईं कि उन्होंने भगवान को सही भोजन नहीं दिया। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुझे इन सिल्कों में जो प्रेम मिला वो संसार के किसी स्वादिष्ट भोजन में नहीं मिल सकता। तुम्हारी पत्नी ने जो सच्चे मन से मुझे दिया वही मेरे लिए अमूल्य है। ये सुनकर विदुर और विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम के थे।